वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। और इस एपिसोड में हम एक इनवॉइस जनरेट करने जा रहे हैं और उस इनवॉइस को जनरेट करते हुए हमारा जो ये टैब है और उस टैब के अंदर जो रिबन है और रिबन में जो ग्रुप्स है उनको बारी बारी एक्सप्लोर करेंगे और उनको हम सीखना स्टार्ट करेंगे। तो अगर तो आप बिल्कुल एक्सेल को फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं और आप इस एपिसोड पे आप आ गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जो एपिसोड नंबर 2 है उसको जाके देखें। उसका लिंक आपको ऊपर राइट साइड कॉर्नर में नजर आ रहा है, उस पर जाएं, उसको देखें, फिर यहाँ पे आए। तो आज के इस लेक्चर में हम इनवॉइस बनाएंगे क्योंकि मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है वो बिल्कुल न्यू है एक्सेल को लेके और किसी एक मेंबर की जॉब हो गई है और उस जॉब के ऊपर उसने जो वहाँ की सेल्स है ना, सेल्स को उसने एक इनवॉइस की सूरत में मेंटेन करना है। तो उसको वो इनवॉइस किस तरह से बनाएगा और हम इनवॉइस को बनाने के साथ साथ जो हमारी ऑप्शंस हैं रिबन के अंदर उनको भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे मैं आया, मैंने यहाँ पे ये मेरा सेल A2 है, A2 पे मैंने सिलेक्शन की। अब मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस किया है। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद कीबोर्ड के ऊपर जो एरो कीज हैं डाउनवर्ड लेफ्ट राइट वाली, वो एरो कीज के अंदर जो मेरी एरो की राइट वाली है ना उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैं इस तरह से क्लिक करूंगा तो वो इस तरफ राइट साइड के जो सेल्स हैं उनकी सिलेक्शन कर देगा। सिलेक्शन करने के बाद मैं इनको ये वाली होम के अंदर ये ऑप्शन है मर्ज वाली, मर्ज एंड सेंटर, ये मर्ज एंड सेंटर वाली मैं ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैं इसमें लिख रहा हूँ जी इन वॉइस। इनवॉइस लिखने के बाद मैंने इंटर किया, बताया था इंटर करूंगा तो ये डाउनवर्ड आएगा, टैब प्रेस करूंगा तो राइट साइड पे जाएगा। तो इंटर किया, ये मैंने इनवॉइस का टाइटल दे दिया। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो साइज वगैरह है और इसका जो इसकी जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है उसके साथ हमने किस तरह से प्ले करना है, किस तरह से एक अच्छा यानी कि इसकी एक अच्छी लुक आए फॉर्मेटिंग के बाद, वो हमें किस तरह करनी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसका जो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं, किसी तरह का भी फ़ॉन्ट चाहिए, आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल चाहिए। मुझे यहाँ से चाहिए इम्पैक्ट, मैंने इम्पैक्ट की सिलेक्शन की। अब उसके बाद इसका जो साइज़ है ना वो आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से 24 कर सकते हैं, या फिर इसको मैं अगर क्लिक करूंगा ना इसको तो ये उसका साइज इंक्रीज कर देगा, इसको क्लिक करूंगा तो ये साइज डिक्रीज कर देगा। तो मैंने इसका साइज जो है ना जी वो 24 कर दिया, आई थिंक 22 अच्छा लगेगा। उसके बाद देखें इसकी मैंने सिलेक्शन की, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कि मैंने राइट क्लिक किया है अपने माउस से, ये राइट क्लिक किया तो ये मेरे पास ये कुछ ऑप्शन आ गई हैं। यहाँ पे मैं अगर इंसर्ट करूंगा ना तो ये एक यहाँ पे उसने कॉलम इंसर्ट कर दिया है। ये मैंने कॉलम इसलिए इंसर्ट किया है कि जब मैं यहाँ पे अभी बॉर्डर्स की आपको वर्किंग बताऊंगा ना तो वो फिर यहाँ पे बॉर्डर लगा नजर नहीं आएगा अगर ये यहाँ पे होता तो। उसके बाद यहाँ पे ये आपको ये फॉन्ट के अंदर ये बॉर्डर नजर आ रहे हैं। अगर मैं ये क्लिक करूंगा ना तो ये इसने बॉटम वाली साइड पे बॉर्डर लगा दिया, ये तीन आपको नजर आ रहा है। अगर उसके बाद मैं यहाँ से ये टॉप लगाऊंगा तो ये इसने बॉटम और टॉप दोनों पे बॉर्डर लगा दिया है। ये बाकी ऑप्शंस को जो है ना वो आपने एक्सप्लोर करना है। अब यहाँ पे जो एक ऑप्शन है वो है नो बॉर्डर की, ये बॉर्डर लगाना ही नहीं है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं ना इसकी मैंने बॉर्डरिंग करनी है, लेकिन मैं ये यहाँ पे ये जो आपको तीर का निशान नजर आ रहा है इसको बेसिकली लॉन्च बटन कहते हैं। इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये बाकी ऑप्शन ओपन कर देगा। नंबर की फॉर्मेटिंग, ये नंबर की फॉर्मेटिंग ना यहाँ पे भी डेट मैंने लगानी है तो फिर मैं ये डेट के अंदर जाके आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो बेसिकली ये मेरा टेक्स्ट है तो इसकी नंबर फॉर्मेटिंग तो टेक्स्ट हो जाएगी। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ये मैंने ऑलरेडी सेंटर किया हुआ, यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट का स्टाइल, ये वही ऑप्शंस हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल और उसका साइज़ और ये बाकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। इनके साथ आप मज़ीद देखें कि क्या क्या होता है इनको यूज़ करने के बाद। उसके बाद बॉर्डर है, बॉर्डर यहाँ से आप स्टाइल सेलेक्ट करें। बेसिकली मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट किया है। उसके बाद देखें यहाँ पे मैं नन करूँगा तो अगर बॉर्डर लगा होगा उसको ख़त्म कर देगा। ये आउटलाइन है, आउटलाइन का मतलब है कि ये उसके चारों तरफ बॉर्डर लगा देगा, और इनसाइड का मतलब है कि अंदर वाली साइड पे तो बॉर्डर लगाएगा लेकिन बाहर वाली साइड पे बॉर्डर नहीं लगाएगा। ये वाली ऑप्शन ये नीचे मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा। तो अभी मैंने क्या करना है कि अभी मैंने ये जो मेरी इनवॉइस है ना इसके सिर्फ नीचे वाली साइड के ऊपर इस स्टाइल का मैंने जो है ना वो बॉर्डर लगाना है। तो मैंने इसकी सिलेक्शन की है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से मैं इसका कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है जी ये वाला, और यहाँ पे मैं ये नीचे वाली साइड पे मैंने क्लिक किया, अगर आपको ये नजर आ रहा है तो। उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। अब देखिए इसने इसके ये नीचे वाली साइड में ना ये एक बॉर्डर लगा दिया हुआ है,
उसके बाद में आया, मैं यहाँ पे मैंने कहा जी यहाँ पे मैं अपनी इनवॉइस की डेट लिखूंगा, यहाँ पे कस्टमर, और यहाँ पे आ जाएगा फोन नंबर, और यहाँ पे एड्रेस। उसके बाद मैंने अपने ये सेल सेलेक्ट किए हैं। इन सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद यानी कि शिफ्ट के साथ मैंने शिफ्ट प्रेस किया है और मैं राइट साइड पे गया हूँ इस तरह से। अब मैंने नीचे आना है, तो मैं उसके बाद मैंने अभी शिफ्ट दबाया हुआ है और मैं डाउनवर्ड आऊँगा तो ये इस तरह से सिलेक्शन कर देगा। अब देखें यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे सिलेक्शन की थी और सेल्स को मर्ज करने के लिए मैंने सिंपल इस पर क्लिक किया था। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इतनी सिलेक्शन की है वो इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से मर्ज कर दे। तो इसके लिए जो मैं ऑप्शन यूज कर रहा हूँ ना, ये मर्ज अक्रॉस की ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। ये देखिए उसने यहाँ पे यानी कि एक साथ ही कर दिए। मुझे बार बार इस तरह से जाके क्लिक करना, फिर ऐसे क्लिक, फिर ऐसे, ये सब कुछ नहीं मुझे करना पड़ा। ये मैंने मर्ज एंड अक्रॉस कर दिया सिलेक्शन करने के बाद। अब यहाँ पे मैंने बेसिकली यहाँ पे मेरी डेट आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा इज इक्वल टू, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पिछले एपिसोड में, अगर आपको याद हो कि जो भी फॉर्मूला होता है ना वो इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टुडे। टुडे लिखने के बाद मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है टैब। टैब प्रेस करने के बाद फिर आप शिफ्ट दबाएं और ये ब्रैकेट को क्लोज कर दें और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे डेट दे देगा यहाँ पे। अब देखें इस डेट की मैं आपको फॉर्मेटिंग करके बताता हूँ। यहाँ पे इस लॉन्च बटन में आया मैं, यहाँ से मैं आ गया नंबर के अंदर, यहाँ पे ये आपको डेट नजर आ रही है। अब यहाँ पे आप जिस तरह का आपको उसकी फॉर्मेटिंग चाहिए उस तरह की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये वाली सिलेक्शन की और इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पे कस्टमर का नाम आ गया जी, मैंने कहा जी ABC कस्टमर है, ABC कस्टमर है, और उसका फोन नंबर जी ये उसका फोन नंबर है, और उसके बाद एड्रेस उसका जी मैंने लिख दिया जी लाहौर। अब देखें इसकी मैं एक अलाइनमेंट करूंगा। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये अलाइनमेंट नजर आ रही है, राइट लेफ्ट और सेंटर। तो यहाँ से मैंने इसकी जो अलाइनमेंट है ना वो सेंटर वाली सिलेक्शन कर ली है। सेंटर वाली सिलेक्शन करने के बाद अब मैंने इसकी सिलेक्शन की और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है इसको मैंने एरियल कर दिया ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे। उसके बाद मैं इनकी सिलेक्शन कर रहा हूँ। सिलेक्शन करने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ से मैं बॉर्डर में चला जाऊँगा। बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ से इसकी सिलेक्शन की और उसी तरह से ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट किया है और इसके यहाँ यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि ये क्या करेगा, उसके ये बॉटम पे और इनके दरमियान में जो है ना वहाँ पे ये वाली लाइन वो जो है इंसर्ट कर देगा, बॉर्डर इंसर्ट कर देगा। इसको मैंने ओके किया। अब ये देखिए इसने यहाँ पे इनके बॉर्डर लगा दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं आया, यहाँ मैं लिखा सीरियल नंबर, यानी कि जो यहाँ पे आइटम की लिस्ट में सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका सीरियल नंबर। अब उसी तरह से मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ। ये मैंने सारा सिलेक्ट किया राइट साइड पे, राइट एरो की जो कीबोर्ड थी उसको यूज करते हुए। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया जी एरियल के अंदर। एरियल में आने के बाद मैंने इसका जो है ना, अच्छा इसका भी मैं ना बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। पहले तो मैं अभी ये मेरी जो इनवॉइस है ना वो यहाँ तक रहनी है, तो जो इसके आगे वाले सेल है उनको मैंने डिलीट करना है। तो ये मैंने इनकी सिलेक्शन की, इस तरह राइट क्लिक किया, मैं यहाँ से इसके ऊपर जब डिलीट करूँगा ना तो इसको डिलीट कर देगा। और मैं इनकी सिलेक्शन करूँगा, इस पर मैंने क्लिक किया, शिफ्ट के साथ मैं राइट साइड पे आया और ये मैंने राइट क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया क्योंकि ये यहीं तक रहनी है। इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये उसका यहाँ से जो भी आपने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है आप वो कर सकते हैं। बेसिकली मैं बैकग्राउंड कलर जो है जी वो ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह से इसकी सिलेक्शन करूँगा और इसका भी बैकग्राउंड कलर मैंने ये वाला कर दिया। ये एक यहाँ से कॉलम में ऑर्डर डिलीट कर, वो इसलिए किया है कि मेरी जो इनवॉइस है ना वो इतनी ही रहनी है, तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ें थी वो मैंने डिलीट कर दी हैं। अब उसके बाद जी यहाँ पे मैंने जो मेरी ये इनवॉइस है यहाँ पे मैंने उसकी आइटम्स को लिखना, तो मैंने यहाँ पे इतनी सिलेक्शन की, इसका मैं थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आया, इसकी मैंने ये सिलेक्शन की है। सिलेक्शन करने के बाद मैं उसके बाद ये वही ऑप्शन कि मैं इसको मर्ज क्रॉस कर दूंगा ताकि ये आइटम का नाम लिखने के लिए मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए। अब मैं ये इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ और मैं दोबारा से ये बॉर्डर में जाऊंगा, इस बॉर्डर के अंदर। अब देखें मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, कलर मैंने वही ये वाला सिलेक्ट करना है
अब मैं यहाँ पे ये इनसाइड वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये क्या करेगा कि ये इसके अंदर इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से तो वो बॉर्डर लगा देगा, ये ऐसे और ऐसे बॉर्डर लगा देगा, लेकिन बाहर वाली साइड पे बॉर्डर नहीं होगा। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, ये देखें इसने इन अंदर वाली साइड पे बॉर्डर लगा दी, लेकिन बाहर साइड वाली पे बॉर्डर नहीं है। अब मैंने इसकी सिलेक्शन की, मैं फिर से इस पे गया और बॉर्डर में गया, ये सिलेक्ट किया, ये वाला कलर सेलेक्ट किया और इसके बॉटम के ऊपर यानी कि यहाँ पे ये मैंने लगा दिया, ठीक है, ये बॉटम के ऊपर। तो उसके बाद ये देखें, ये यहाँ पे यूनिट प्राइस को थोड़ी स्पेस और चाहिए, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँगा। डबल क्लिक कर दूंगा तो वो इसको इसके स्पेस के हिसाब से एडजस्ट कर देगा। तो उसके बाद जी अब मैंने क्या करना है जी, मैंने ये करना है कि मिसाल के तौर पे अब मेरे ये सेल फर्ज करें कि यहाँ पे जो आइटम्स है ना ये काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसकी जो आधी है ना इनकी मैं सिलेक्शन करूँगा, यानी कि मैं यहाँ पे रो पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद शिफ्ट दबानी है मैंने, शिफ्ट के बाद मैं ये डाउन एरो की करूँगा तो ये इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे डेटा में आऊँगा और डेटा में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रुप की, इसको मैं यहाँ पे ग्रुप कर दूँगा। अब होगा क्या कि अगर तो मेरे पास सिर्फ 3-4 आइटम्स ही हैं तो मैं इसको यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा, और अगर मैंने 3-4 से ज़्यादा आइटम्स को इसमें लिखना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बाकी स्पेस भी दे देगा। अब सबसे पहले तो मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये मेरी आइटम नंबर 1 है और आइटम का नाम जी सोप है, क्वांटिटी उसकी 25 है और प्राइस उसकी 150 है। तो यहाँ पे मुझे उसकी टोटल प्राइस आनी चाहिए, टोटल अमाउंट आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं इज इक्वल टू इसकी सिलेक्शन करूँगा, मल्टीप्लाई बाय इसकी सिलेक्शन करूँगा और ये इसको जो है वो 3750 इसकी टोटल अमाउंट दे देगा। अब यहाँ पे जो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है एक्सेल का, वो है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या होता है कि यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया है। अब ये देखिए इस पे मैंने जब क्लिक किया हुआ ना, इसको एक्टिव सेल बनाया हुआ, तो यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला आ रहा है कि ये G11 ये और ये, यानी कि G11 को उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है H11 के साथ, ये एक फॉर्मूला है। अब मैं अगर इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद ये मैं होम में जाता हूँ और यहाँ पेस्ट पे, और यहाँ पे ये मोर ऑप्शन के अंदर ना पेस्ट स्पेशल की एक ऑप्शन है, ये डायलॉग बॉक्स है। अब इसके अंदर है कि मैंने जो चीज़ कॉपी की है उसको मैं सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना चाहता हूँ या उसकी वैल्यूज को पेस्ट करना चाहता हूँ या फॉर्मेट को पेस्ट करना चाहता हूँ, इसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि ये चीज़ें आप पेस्ट करना चाहते हैं। इसमें से भी 2-3 चीज़ें परफॉर्म करके बताता हूँ और इसको यहाँ से ट्रांसपोज वाली जो चीज़ है ये भी मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ ताकि इसके कॉन्सेप्ट्स यहीं पे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखें, इसको मैंने कॉपी किया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट हो, तो उसके लिए मैं इस पे जाऊँगा पेस्ट स्पेशल और मैं कहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट हो। अब देखें ये यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने ये फॉर्मूला पेस्ट कर दिया है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे उसने फॉर्मूला पेस्ट कर दिया हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉपी मैंने किया है ना, ये यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट ना हो, सिर्फ वैल्यू ही पेस्ट हो। तो मैं अगर दोबारा इस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू करता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखें इसने ये 3750 को यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे फॉर्मूला नहीं पेस्ट किया, इसने वैल्यूज बना दिया, यानी कि वैल्यूज पेस्ट कर दिया। अब हम एक चीज़ में और करता हूँ, देखें मैंने इसकी इतनी सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी फ्रॉम माई कीबोर्ड, कंट्रोल सी फ्रॉम माई कीबोर्ड करूँगा तो ये इसको कॉपी कर देगा। उसके बाद मैं इसको ना यहाँ पे ये सिलेक्शन करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ जाता हूँ पेस्ट स्पेशल पे जाता हूँ। अब देखिए अब मैंने इसको कहा कि यहाँ पे ना आप सिर्फ फॉर्मेट जो है ना उसको पेस्ट करना और कुछ पेस्ट नहीं। मैं इसको ओके करूँगा। अब इसने क्या किया, सिर्फ फॉर्मेट को पेस्ट किया है और कुछ पेस्ट नहीं किया। ये यानी कि बड़ी मज़े की ऑप्शन है, इसमें और भी ऑप्शन है काफ़ी सारी। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद दोबारा मैं इस पे आता हूँ पेस्ट स्पेशल। अब आपने क्या करना है कि आपने इसमें ना ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। ये कॉलम विड्थ है, इसकी विड्थ ये है, इसकी विड्थ के की विड्थ ज़्यादा है, इसकी विड्थ कम है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि इसकी जो कॉलम विड्थ है ना सिर्फ वो उस सेल के ऊपर पेस्ट कर। तो ये देखिए उसकी कॉलम विड्थ उसके बराबर कर दी है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस चीज़ को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ आना है और इसकी जो ऑप्शन है ना उसको आपने पेस्ट करना है। अब मैं फर्स्ट करें, मैं इसको कॉपी पेस्ट एज यहाँ पे वैल्यूज की हैं, ये मेरी वैल्यू है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे नंबर है ना इसको सब नंबर, अभी तो मेरे पास ये 2 नंबर हैं, हो सकता है यहाँ पे मेरे पास 50,000 नंबर हो इसमें, तो मैंने इन सब नंबर्स को ना 2 के ऊपर डिवाइड करना है।
तो अब मैं हर किसी को बारी बारी डिवाइड तो नहीं करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस तरह से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद जहाँ पे मैंने जिन चीज़ों को मैंने दो से डिवाइड करना है उनकी सिलेक्शन करूंगा, और उसके बाद मैं पेज स्पेशल में आऊँगा। पेज स्पेशल में आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं उसको कहूँगा कि इन सब को ना दो के साथ डिवाइड कर दो, यानी कि यहाँ पे आप इसके साथ डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप, ये ऑपरेशंस आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड की सिलेक्शन की हुई है, मैं इसको ओके करूँगा ना तो ये इसको दो पे डिवाइड कर देगा। तो ये देख लें, ये इसका हाफ है, यानी कि इसको अगर आप दो में डिवाइड करेंगे तो ये वो दो बता रहा है, यानी कि ये उसका हाफ है। तो इस तरह से आप ये ऑपरेशंस वाली ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। अच्छा, इसकी एक शॉर्ट की मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कॉपी करेंगे ना तो इसमें आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी, पेज स्पेशल वाली, यानी कि ये मैं आपको इसकी शॉर्ट की बता रहा हूँ। और उसके बाद ही फर्ज करें मेरे पास ना ये एक डेटा है, ये डेटा मेरा हॉरिजॉन्टल है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको वर्टिकली पेस्ट कर दूँ, तो वो वर्टिकली पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ आऊँगा, कंट्रोल ऑल्ट वी अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा ना तो ये पेज स्पेशल की विंडो मेरे पास आ जाएगी। यहाँ से मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा, बेसिकली ये डेटा इस तरह से है तो ये इसको इस तरह से कर देगा। तो अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा तो ये देखिए इस तरह से पेस्ट कर दिया है। और अगर मैं इसको ट्रांसपोज दोबारा से करूँगा तो ये इसको इस तरह से वर्टिकल शेप में कर देगा। अब मैं देखें इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो इसने इसको इस तरह से कर दिया। तो ये ट्रांसपोज की एक ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बड़े मज़े की ऑप्शन है। अभी जो मज़ीद हम आगे जाएंगे तो इसी तरह, जैसे अभी आज हम इनवॉइस बना रहे हैं तो इसी तरह के हमने प्रोजेक्ट्स बारी बारी बनाने हैं, उधर कहीं ना कहीं ये रियल टाइम भी यूज़ होती होगी। तो ये पेज स्पेशल की हमने की देख ली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ये मैंने सिलेक्शन किया और मैं दोबारा से अपनी विंडो में गया हूँ। मैंने कहा कि यहाँ ना मैंने बस अपना फॉर्मूला ही पेस्ट करना है और ना कुछ पेस्ट करना, तो उसने ये सारा फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे एंड पे मैंने लिखना है जी टोटल अमाउंट। यहाँ मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ, मर्ज किया और यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं लिखूंगा इज इक्वल टू सम, टैब दबाऊंगा सम लिखने के बाद, और इनको मैंने सम करना है, इन सब को मैंने सम करना है, इन सब की मैंने सिलेक्शन कर लिया। मैं प्रेस एंटर करूंगा तो ये यहाँ पे उसको सम करेगा। इसकी मैंने सिलेक्शन की और यहाँ से मैं इसको एरिया का, इसी तरह से इन सब को भी मैं एरिया करूँगा। और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। और इतनी सिलेक्शन करने के बाद ना यहाँ पे तो मैं यहाँ से ये बॉर्डर में जा रहा हूँ। बॉर्डर में जाने के बाद ना इसके मैं ये आउटलाइन कर दी है चारों तरफ। ये चारों तरफ मैंने आउटलाइन इसलिए की है कि यहाँ पे जब इनवॉइस बनने के बाद इसका प्रिंट निकल आए ना तो यहाँ पे वो साइन वगैरह करते हैं जिसने भी ये इनवॉइस बनाई। यहाँ इस रो को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद मैं अगर डिलीट करूँगा तो ये उसको डिलीट कर देगा। इस रो का साइज मैं ये इतना कर रहा हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ जी, मैं यहाँ पे व्यू में, और व्यू में जाने के बाद यहाँ पे ये तीन चार ऑप्शन हैं, इनको आप समझ लें। अगर मैं ये ग्रिड लाइन पे अनचेक करता हूँ तो इसने क्या किया है कि इसने वो जो ग्रिड लाइन थी ना उनको ख़त्म कर दिया है। अगर ये मैं हेडिंग को क्लिक करूँगा तो ये इसकी हेडिंग, ये ABC और 1 2 जो आ रहा था ना उसको इसने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे ये फॉर्मूला शो होता है, इस फॉर्मूला को अगर अपने हाइड अनहाइड करना है तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा, अब ये देखें फॉर्मूला यहाँ से मेनू में चला गया। इस पर क्लिक करूँगा तो ये फॉर्मूला वापस आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें हमने एक सिंपल सी इनवॉइस बनाई है और इस इनवॉइस को जो है ना वो आगे हम मज़ीद बेहतर करेंगे, मज़ीद इसको अच्छा करते रहेंगे। तो जब आप ये इनवॉइस बना लें तो अब ये आपने मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक इनवॉइस बना लेता हूँ। इसकी सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से मैं इसको ना बोल्ड कर रहा हूँ। इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल P है। अटैलिक कर सकते हैं, नहीं करना मुझे, मैंने दोबारा क्लिक कर दिया। इसके नीचे लाइन लगा सकते हैं, वो आप लगा दें, वो यहाँ अच्छी लगेगी लाइन लगी, वो मैंने यहाँ से लाइन लगाई है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ना ये एक ऑप्शन है, तो ये थर्ड वाली ऑप्शन में आपने मेक श्योर करना है कि ये वाली जो बड़ी लाइन है ना वो बड़ी लाइन ये आपकी इनवॉइस के बाद हो और यहाँ पे पेज 1 नहीं आ रहा हो, क्योंकि ये वाली सेटिंग प्रिंट के लिए होती है। तो मैं दोबारा से ये नॉर्मल में आ जाऊँगा और यहाँ मैंने इसकी जो ये विड्थ है इसको कम कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अभी जब आप इसका प्रिंट लेंगे ना या PDF बनाएगा तो वो थोड़ी सी स्पेस यहाँ इधर होगी और थोड़ी सी स्पेस ये यहाँ पे इधर होगी। अब आपने क्या करना है, इसको सेव करने के लिए आप ये करेंगे फाइल, सेव एज, ब्राउज, और यहाँ से मैंने डेस्कटॉप क्लिक किया है और इसको आपने करना है PDF। और
और ये आपकी इस तरह से PDF ओपन होकर आ जाएगी और ये आप उसका प्रिंट निकालें। प्रिंट निकालने के बाद आप उसको दे दें जो भी आपका क्लाइंट है, ये इस तरह से बन सकते हैं। यहाँ आपने अपने साइन कर देने हैं। इसका भी वैसे कलर आप वही कर लें, जो ये यहाँ पे हमने ब्लू कलर किया। तो आज हमने ये इनवॉइस बनाई है और इसमें इनवॉइस बनाते हुए हमने क्या किया है कि हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे ऊपर हमारे टैब्स और रिबन और ग्रुप्स के अंदर, उनको भी हमने एक्सप्लोर किया है। तो आज के लिए यही था। बाकी फिर इंशाल्लाह आपसे एपिसोड नंबर 3 में मिलते हैं। वहाँ पे मैं आपको वैलिडेशन बताने जा रहा हूँ कि वैलिडेशन को आपने किस तरह से इसमें इम्प्लीमेंट करना है। इस इनवॉइस में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन से। तो चलें आज के लिए फिर अलविदा एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।